अगर तुम 18 से 30 के बीच के हो और तुम्हें लग रहा है कि लाइफ स्टक है, लाइफ में कोई गेम ही नहीं है, ना डेटिंग, ना रिलेशनशिप, ना कॉन्फिडेंस, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिसने मुझे पर्सनली चेंज किया है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊंगा। इसीलिए इसको अभी सेव कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, आज नूब टू प्लेबॉय का लास्ट डे है, डे 30, और इस वीडियो में मैं कोई फालतू का फेक अल्फा मोटिवेशन नहीं दूंगा तुम्हें, ना कोई ज्ञान झाड़ूंगा। इस वीडियो में वो 3 रूल्स तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे लिए एक्चुअली में काम करेगी अगर तुमने उसको फॉलो किया तो। सिर्फ ये एक वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। सो मेक श्योर इसको कहीं पे सेव करके रख लो या लिंक विंक अपने आप को भेज के रख लो ताकि फ्यूचर में रेफर कर पाओ। बताने से पहले, मेरा नाम डैनी और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो एक बार मेरे पेजेस में जाकर मुझे देख लो, मेरे वीडियोस देख लो, समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूँ वो 3 कौन से रूल हैं जिसने मुझे पर्सनली चेंज किया है। मैं आज जैसा हूँ, इन 3 रूल्स ने मुझे ऐसा बनने में बहुत मदद करी है। और अगर तुमने अच्छे से इस वीडियो को देखकर समझकर नोट्स बना लिया और अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो। तीसरा रूल बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, रिमूव फीमेल वैलिडेशन। मेजॉरिटी लड़के, 99% बोलूँगा, उनकी दिक्कत यही है कि वो फीमेल वैलिडेशन पे निर्भर रहते हैं। वो वेट करते हैं किसी लड़की के रिप्लाई के आने का। अगर तुमने किसी लड़की को टेक्स्ट किया है, जब तक वो लड़की तुम्हें रिप्लाई ना करे या तुम्हारे मैसेज को ना देख ले, तुम्हें बेचैनी रहती है। तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है भाई, तो तुम ऑलरेडी लूजिंग पोजीशन में हो। अब सुनो, करना क्या है। अगले 30 दिनों तक कॉन्शियसली नोटिस करो, जब जब ऐसे वैलिडेशन की भूख हो ना, जब जब ऐसा लगे कि यार लड़की का रिप्लाई आ जाए, लड़की बात कर ले, या कोई सामने वाला तुम्हें बता दे कि तुम जिंदगी में अच्छा कर रहे हो, कोई वैलिडेशन देते, जब जब ऐसा लगे, उस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि तुम्हें इन 3 चीज़ों पर काम करना है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? पहला, एक नया स्किल। दूसरा, अपनी बॉडी पे। तीसरा, डिसिप्लिन पे। तुम इन 3 चीज़ों पे जब काम करोगे ना, इससे जो डोपामिन हिट मिलेगा वो किसी भी वैलिडेशन से बहुत ज़्यादा होगा। करके देख लेना। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, वैलिडेशन नहीं, प्रोग्रेस को चेस करो। तुम आज जो हो, कल तुम इससे बेहतर होने चाहिए। सीधी सी बात। रूल नंबर 2, देखो, प्लेबॉयज़ का सीक्रेट ये नहीं होता कि उसके पास लड़कियां होती हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि प्लेबॉय है यार, इसके पास तो बहुत लड़कियां होती होंगी, मज़ा ही आता होगा। मज़ा आता है भाई, लेकिन थ्योरी थोड़ी अलग है। बताता हूँ। देखो, सीक्रेट ये होता है कि प्लेबॉयज़ की लाइफ इतनी फुल होती है, उसके स्किल्स, उसके गोल्स, उसके डिसिप्लिन से इतनी फुल होती है कि लड़कियां उसकी लाइफ में एडजस्ट करने का ट्राई करती रहती हैं। लड़कियां मेहनत करती हैं उसके लिए, उस प्लेबॉय को मेहनत नहीं करना पड़ता। और इसीलिए एक प्लेबॉय को लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं और आसानी से वो बात भी कर लेता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता वुमेन को। वो उस लड़की को एक ऐसी ही सिंपल नज़र से देखता है जैसे किसी लड़के को देखता है, बिल्कुल नॉर्मल। और नॉर्मल जनता के लिए, नॉर्मल लड़कों के लिए, कोई लड़की से बात करना मतलब उसको सर पे बैठाना होता है। तुम लड़कियों को एक हूर की परी मानते हो, सिर्फ इसीलिए तुम उनसे बात नहीं कर पाते। और अगर कर भी लिया तो इतना ज्यादा फ्लैट हो जाते हो उनके सामने कि हक देते हो भाई। सीधी भाषा में यही बोलूंगा। देखो, अपना वीक प्लान करना सीखो। हर वीक एक नया गोल, एक नई स्किल, एक नया डिसिप्लिन, इन चीजों को बिल्ड करना शुरू करो। लड़कियां अपने आप आने लग जाएंगी। जब तुम स्ट्रेंजर से बात करने के आदी हो जाओगे, लड़कियां अपने आप आने लग जाएंगी। भरोसा करो, मैंने खुद ने किया है दोस्त, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मास्टर इमोशनल कंट्रोल। देखो, एक लड़का अगर इमोशनल फूल है, अगर उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आता, गुस्सा आया तो कुछ भी कर दिया, रोना आया तो रो दिया, भाई मैं मानता हूँ कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे कैसे? जब तुम अकेले हो तो तुम्हें जो करना है करो, नो वन केयर्स। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम लोगों के सामने रिएक्ट करते फिरते हो, ऑब्जर्व करना तुम्हें नहीं आता, किसी ने तुम्हें ट्रिगर कर दिया, चाबी लगा दी, तो तुम चल पड़ते हो, परेशान हो जाते हो। अगर ये हरकतें हैं तुम्हारे अंदर, तो अभी इस वीडियो के बाद से एक वादा करो अपने आप से कि अब से रिएक्ट कम और ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे। लोगों को देखोगे, उनके पैटर्न्स को समझोगे। कोई इंसान अगर बहुत चापलूसी कर रहा है तो सोचोगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या फ़ायदा है इसके पीछे। समझना सीखो। देखो, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, गुस्सा करना,
ये सब रिएक्शंस हैं। तुम्हें इस पर कंट्रोल रखना है। बीइंग अ मैस्कुलिन पर्सनैलिटी यू शुड नो कि तुम्हें इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, तुम्हें इन चीज़ों को अपने काम में कैसे लगाना है, अपने गोल्स को पूरा करने में कैसे लगाना है। नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करे या कोई इंसान तुम्हें ट्रिगर करे तो तुम 10 सेकंड वेट करोगे, गहरी सांस लोगे और सोचोगे कि आसपास क्या चल रहा है, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम्हें क्यों जलन हो रही है, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है। और रिप्लाई देने से पहले, रिएक्ट करने से पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को दोहराओगे और फिर वो चीज़ मुंह से बाहर निकालोगे। जब एक इंसान शांत होता है ना, काम होता है, उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। तुमने भी देखा होगा, जो इंसान चुपचाप लोगों की बातें सुनता है और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है मानो किसी पावरफुल इंसान ने कुछ बोला हो। बस वही तुम्हें बनाना चाहता हूँ मैं, एक मैस्कुलिन अल्फा मेल। देखो, नूब टू प्लेबॉय का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और के जैसे बनो, पर इसका मतलब ये होता है कि तुम खुद के जैसे बनो। रेस्पेक्टेबल, फोकस्ड, ग्राउंडेड। तुम्हारे अंदर है ये सब चीज़ें, बस तुम्हें बैठकर शांति से अपने आप को पहचानने की देरी है। अगर ये सीरीज ने तुम्हें थोड़ी भी हेल्प करी है, तुम अगर थोड़ा कुछ भी सीखे हो, अगर अपग्रेड किया है, तो कमेंट कर देना यस। मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि हाँ, मेरे वजह से लोग और मैस्कुलिन बन रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हो रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नूब टू प्लेबॉय की एक नई सीरीज लेके आऊँ 30-40 वीडियो वाले, तो कमेंट कर देना न्यू सीरीज, वो भी तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो और अपने परिवार पे ध्यान दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।